नमस्कार, मैं अनिल नौटियाल। इस समय हूं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के नजदीक मीरा भाईंदर शहर में। वैसे तो इस शहर में विकास काम बड़ी तेजी से चल रहे हैं और वो विकास काम होने भी चाहिए, लेकिन जब उन्हीं विकास कामों पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब साफ है कि कहीं न कहीं उन विकास कामों की दिशा जनता की सेवा में कम और कहीं न कहीं घोटाले की तरफ ज्यादा दिखाई दे रही है। मीरा भाईंदर शहर के बीचों बीच जो 3 उड़ान पुल बनाए जा रहे हैं, वैसे तो इन्हें विकास की नजर से देखा जा रहा है, लेकिन करोड़ों रुपए की लागत के बने इन उड़ान पुलों के प्लान में भी अब कई खामियां नजर आ रही हैं। जैसे कि शहर का पहला उड़ान पुल ब्रांड फैक्ट्री के सामने सिग्नल पर उतारा गया, लेकिन जब इसे जनता के लिए खोला गया तो यहाँ कई अपघात होने लगे और यही कारण है कि आज यहाँ इस सिग्नल पर बैरिकेड लगाकर इसे बंद करना पड़ा। जबकि हमने पहले भी अपनी खबर के माध्यम से बताया था कि अगर उस उड़ान पुल को सिग्नल से 100 मीटर या 200 मीटर पहले उतारा जाता तो शायद वो उड़ान पुल शहर की जनता के हित में होता। और आज हम अंतिम यानी कि तीसरे उड़ान पुल पे खड़े हैं। यहाँ पर भी जहाँ ये उड़ान पुल उतारा जा रहा है, कहीं न कहीं इस उड़ान पुल में कई खामियां नजर आ रही हैं। मीरा रोड पेट्रोल पंप के सामने से इस उड़ान पुल को फाटक तक पहुंचाया गया। यहाँ आने जाने के 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फाटक जाते जाते इस उड़ान पुल का एक ही रास्ता बच जाता है। यानी कि जब जनता के लिए ये फ्लाईओवर खुलेगा तो कहीं न कहीं हादसे होने की संभावनाएं हैं। हम ये बोलना चाहेंगे, ये जो तीसरा पुल गोल्डन नेक्स्ट वाला बना है, ये कौन सा टेक्निक है, कौन सा इतना हाईटेक इंडिया में इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है। अभी ये गोल्डन नेक्स्ट सिग्नल पे नहीं उतार के ये फाटक पे उतारते हैं, जो कि गोल्डन नेक्स्ट सिग्नल से डाइवर्जन है भाईंदर वेस्ट के जाने के लिए, नया नगर जाने के लिए और इंदलोक जाने के लिए और न्यू गोल्डन नेक्स्ट जाने के लिए। ये जो पुल है इन लोग रहवासियों के लिए ये यूज में आएगा ही नहीं। ये कौन सा दिमाग लगा के आप फाटक के डाइवर्जन पे निकाले और वहाँ पे भी सिंगल वे पे निकाले हैं, वहाँ पे यू टर्न मारने की जगह भी नहीं है। इस प्रकार से ये ब्रिज की रचना हो रही है। सबसे बड़ा इसी पे प्रश्न चिन्ह है कि क्या इसका कोई प्लान या सर्वे नहीं किया गया था, क्या ये प्लान के तहत नहीं बनाया जा रहा है। अगर पेट्रोल पंप के पास से डबल लेन जा रहा है और सर्कल पे ना उतारते हुए इसको फाटक पे उतारा जा रहा है तो ये कैसे, क्योंकि सबसे जो आवाजाही का गमन है वो सर्कल के पास है। एक लेन वेस्ट को जाता है, एक इंद्रलोक की तरफ जाता है, एक नया नगर की तरफ जाता है। उन रास्तों को ध्यान ना देते हुए आप डायरेक्ट फ्लाईओवर फाटक पे उतारते हो और सिंगल लेन करते हो, तो कहीं न कहीं ये दर्शाता है क्या ये ब्रिज जो है कॉन्ट्रैक्टर के लिए बनाया गया था, क्या ये ब्रिज जो है अगर कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व है तो क्या नेताजी के लिए बनाया गया था। अगर कल को इस पे कुछ हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी क्या MMRDA लेगा, क्या इसकी जिम्मेदारी नेताजी लेंगे। तो कहीं न कहीं विकास के नाम पर आप जो लोगों के साथ छलावा कर रहे हो, इसके ऊपर आपको विचार करना चाहिए कि आने वाले भविष्य, कोई भी सुविधा आने वाले भविष्य के लिए होती है। अगर आने वाले भविष्य को ही आप आगे बंद कर दोगे तो कैसे हमारे शहर का और हमारे जनता का विकास होगा। अब आने वाले समय में बहुत जल्द ये तीसरा फ्लाईओवर भी बनकर तैयार हो जाएगा, जिसकी ओपनिंग के लिए शायद भाजपा और शिवसेना में जद्दोजहद हो सकती है, क्योंकि जहां एक तरफ भाजपा विधायक नयन मेहता है, वहीं शिवसेना विधायक परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक चाहेंगे कि इस फ्लाईओवर का ओपनिंग उनके हाथों हो। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इन दोनों विधायकों ने कभी ये नहीं देखा कि ये फ्लाईओवर कहां से बनकर तैयार हो रहे हैं और कहां पर उतरने वाले हैं। क्या ये सच में जनता के लिए हैं या फिर कहीं न कहीं इनके अंदर भी कोई घोटाला नजर आ रहा है। आपका समय के लिए मीरा भाईंदर से मैं अनिल।